विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य जहां सदियों से सूर्य की रोशनी न्याय और समृद्धि लेकर आती थी। महाराजा विक्रमसेन अपने प्रतापी पूर्वजों की तरह एक निपुण शासक थे, पर पिछले 8 महीनों से उनकी शक्ति एक अगोचर आतंक से डगमगा रही थी। राजमहल के केंद्र में खड़ा जीवन वृक्ष राज्य की प्राणवायु था, लेकिन महाराजा हर रात एक ही भयावह सपना देखते थे। वृक्ष काला पड़ गया है और उसकी जड़ें भीतर से खोखली हो गई हैं। महाराजा हताश थे। ज्योतिषियों ने एकमत होकर कहा, महाराज, ये काल दोष है। श्राप का निवारण केवल वृक्ष के बलिदान से ही संभव है। महाराजा को पीड़ा में देखकर उनकी पत्नी महारानी मानवी शांत और स्थिर उनके पास आईं। महारानी मानवी, स्वामी, आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो मैं समझती हूँ, पर मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि ये दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि शत्रु राजा यशपाल की चाल है। वो हमें भीतर से कमजोर करना चाहता है। हमें श्राप का समाधान नहीं बल्कि श्राप देने वाले को खोजना है। महाराजा ने महारानी की बात मानी और अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभद्र को गुप्त रूप से साजिश का पता लगाने का काम सौंपा। 3 दिन बाद वीरभद्र रात के अंधेरे में महाराजा के कक्ष में आया। वीरभद्र, महाराज, मुझे यकीन है कि ये साजिश है। महल से एक पुराना और खतरनाक विष गायब हो रहा है जो जीवन वृक्ष को भीतर से सुखा सकता है, और उस विष को चुराने वाली है महारानी मानवी की सबसे विश्वास पात्र दासी सुनैना। महाराज, शायद महारानी स्वयं इस साजिश में शामिल हैं। महाराजा का दिल डूब गया। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि अगली रात सुनैना को जीवन वृक्ष के पास रंगे हाथों पकड़ा जाए और महारानी को कुछ पता न चले। मध्यरात्रि सुनैना घबराहट में कांपते हुए विष की एक छोटी शीशी लेकर जीवन वृक्ष की ओर बढ़ीं। जैसे ही उसने वृक्ष की जड़ के पास झुकी, वीरभद्र, पकड़ो इसे। सुनैना पकड़ी गई। महाराजा स्वयं वहां उपस्थित थे। महाराजा विक्रमसेन, सुनैना, तुम क्या कर रही थी? सुनैना, महाराज, मैं निर्दोष हूं। महारानी ने मुझे ये श्राप मोचन जल दिया था और कहा था कि इसे गुप्त रखना है। ये वृक्ष को स्वस्थ करने का एकमात्र तरीका है। महाराजा ने शीशी उठाई। उसमें से तेज गंध आ रही थी। ये विष था। महाराजा ने तुरंत महारानी मानवी को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब महारानी मानवी आईं, वो शांत थीं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। महाराजा विक्रमसेन, मानवी, क्या तुमने इस दासी को ये विष दिया और हमारे राज्य के प्रतीक पर डालने को कहा? महारानी मानवी, हाँ स्वामी, ये विष मैंने ही दिया था। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। महाराजा के चेहरे पर गहरा दर्द था। महाराजा विक्रमसेन, गद्दार, तुम्हें तुरंत बंदी बना लिया जाए। सिपाही उनकी ओर बढ़े। महारानी मानवी, ठहरिए, मुझे एक अंतिम बात कहनी है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि शत्रु हमारे चारों ओर हैं। मैंने ही जानबूझकर ये साजिश रची ताकि शत्रु को विश्वास हो जाए कि उनकी चाल सफल हो गई है। उन्होंने सीधे वीरभद्र की ओर देखा। महारानी मानवी, महाराज, देवगिरी का राजा यशपाल इतना मूर्ख नहीं कि वो एक दासी पर भरोसा करे। उसने अपना सबसे बड़ा मोहरा, अपना गुप्तचर प्रमुख आपके पास बैठाया ताकि वो हर पल आपको गलत जानकारी दे। वो जासूस कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे विश्वास पात्र वीरभद्र है। पूरा दरबार थर्रा उठा। वीरभद्र का रंग उड़ गया और वो भागने की कोशिश करने लगा। महारानी मानवी, भागने की कोशिश मत करो वीरभद्र, तुम अपने जाल में खुद फंस चुके हो। वीरभद्र ही वो व्यक्ति है जिसने आपको रात में जीवन वृक्ष का सूखने का भ्रम दिखाया था। उसकी योजना थी कि जब मैं वास्तविक श्राप मोचन का प्रयास करूं तो वो मुझे गद्दार साबित करके स्वयं नायक बन जाए।